आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज का वीडियो 10वां वीडियो है भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो चलिए देखते हैं बिना देर के आज का पहला प्रश्न है 500 से अधिक रजबारों यानी देशी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ देव सिंह, ऑप्शन सी है के.एम. मुंशी और ऑप्शन डी है बी.आर. अम्बेडकर। तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 2 है निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो ऑप्शन ए है सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सरदार पटेल और बीपी मेनन, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी। तो ऑप्शन बी सरदार पटेल और बीपी मेनन। और यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2012 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3 है मूल संविधानों में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? यानी मूल संविधानों में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो ऑप्शन ए है 2 वर्ग, ऑप्शन बी है 3 वर्ग, ऑप्शन सी है 4 वर्ग और ऑप्शन डी है 5 वर्ग। तो ऑप्शन सी 4 वर्गों में। और यह प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 4 है भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 19 और ऑप्शन डी 29। लेकिन फिर से पुनः बदल करके 28 हो गया है। तो भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो 28 याद रखिएगा। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 है संविधान के प्रवर्तन किस समय राज्यों को 4 श्रेणियों अ, ब, स तथा द में बांटा गया था? इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो एसएससी 2011 का यह प्रश्न पूछा गया है और यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी 2011 में। ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1962 और ऑप्शन डी है 1954। तो ऑप्शन ए 1956 में। प्रश्न संख्या 6 है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ऑप्शन ए राज्यों का कन्फेडरेशन, ऑप्शन बी राज्यों का यूनियन और ऑप्शन सी राज्यों का समूह और ऑप्शन डी राज्यों का फेडरेशन। तो ऑप्शन बी राज्यों का यूनियन। प्रश्न संख्या 7 है नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही काला अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, ऑप्शन बी है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा, ऑप्शन सी है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन सी नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8 है संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में फेरबदल कर सकती है। ऑप्शन बी है इस प्रकार का कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इस प्रकार के किसी विधेयक को राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट कर सकता है और ऑप्शन डी है इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। तो ऑप्शन डी जो सही नहीं है, इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्यक्षेत्र में आएगी। और यह प्रश्न बीपीएससी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? तो ऑप्शन है 1956, ऑप्शन बी है 1960, ऑप्शन सी है 1966 और ऑप्शन डी है 1953। तो ऑप्शन ए 1953। और यह प्रश्न एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टीआरई 1 परीक्षा 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 है मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1 सितंबर 1956, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1956, ऑप्शन सी है 1 सितंबर 1951 और ऑप्शन डी है 1 नवंबर 1959। तो ऑप्शन बी 1 नवंबर 1956। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 है पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? यानी पुडुचेरी जो है उसको किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? तो ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1963। तो ऑप्शन सी 1962। और यह प्रश्न एसएससी एमटीएस 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 12 है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? तो ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन डी 1961। तो ऑप्शन डी 1961। प्रश्न संख्या 13 है संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो ऑप्शन ए है सिक्किम, ऑप्शन बी दादर व नागर हवेली, ऑप्शन सी लक्षद्वीप समूह, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन ए सिक्किम। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 14 है सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में सह संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1971। तो ऑप्शन बी 1974। प्रश्न संख्या 15 है किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया? तो ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 30वां संशोधन, ऑप्शन सी 35वां संशोधन, ऑप्शन डी 36वां संशोधन। तो ऑप्शन सी 35वां संशोधन।
और यह प्रश्न एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 और ऑप्शन डी 1956। तो ऑप्शन डी 1956 और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 17 है, भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन था, यानी कौन बनाया गया था? और यह प्रश्न एनडीए 2014 का पूछा गया प्रश्न है। तो भाषा आधार पर भारत में पहला राज्य आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 18 है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई? तो ऑप्शन ए आदित्य श्रीरामुलु, ऑप्शन बी पुत्री श्रीरामुलु, ऑप्शन सी जाग्यार श्रीरामुलु और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी पुत्री श्रीरामुलु। प्रश्न संख्या 19 है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? तो ऑप्शन ए HN कुंजरू, ऑप्शन बी P श्रीरामुलु, ऑप्शन सी फजल अली और ऑप्शन डी KM पानिक्कर। तो ऑप्शन सी फजल अली। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। तो यह प्रश्न बीपीएससी 2018 का पूछा गया प्रश्न है। आंसर होगा 1953। प्रश्न संख्या 21 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000, ऑप्शन बी 1 नवंबर 2000, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 2000, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 को। प्रश्न संख्या 22 है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ऑप्शन ए 39वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 36वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 40वें संशोधन द्वारा। तो ऑप्शन बी 36वें संशोधन द्वारा। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 23 है, किसी राज्य में कोई क्षेत्र पृथक कर या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो ऑप्शन ए संबंधित राज्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी क्षेत्रीय परिषद। तो ऑप्शन सी संसद। और यह प्रश्न एसएससी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 24 है, किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? तो ऑप्शन ए दास आयोग, ऑप्शन बी शाह आयोग, ऑप्शन सी महाजन आयोग और ऑप्शन डी धर आयोग। तो ऑप्शन डी धर आयोग। प्रश्न संख्या 25 है, भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य था। तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो ऑप्शन ए तेलंगाना को 29वां राज्य के रूप में बनाया गया था। प्रश्न संख्या 26 है, भारत एक राज्य है। ऑप्शन ए संघ राज्य, ऑप्शन बी राज्यों का संघ, ऑप्शन सी प्रांतों का संघ, ऑप्शन डी एक राज्य इकाई। तो ऑप्शन बी राज्यों का संघ। और यह प्रश्न यूपीपीसी 2015 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो ऑप्शन ए महासंघ, ऑप्शन बी राज्य मंडल, ऑप्शन सी राज्यों का संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राज्यों का संघ। प्रश्न संख्या 28 है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे है? तो ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संसद। तो ऑप्शन डी संसद। और यह प्रश्न एसएससी सीजीएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी दादर व नगर हवेली, ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो ऑप्शन ए नागालैंड। और यह प्रश्न बीपीएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो ऑप्शन बी दिल्ली। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो ऑप्शन ए दमनदीप, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो ऑप्शन सी मिजोरम। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 है, क्राइकल माहे यनाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अधिर्पित किया? तो ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1954। तो ऑप्शन डी 1954। और यह प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2016 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 33 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ऑप्शन ए 1956, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो ऑप्शन ए 1956। और यह प्रश्न यूपीपीसी 2014 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 34 है, किसी राज्य के नामों में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के विधानमंडल को, ऑप्शन डी है संबंधित राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन बी हो जाएगा संसद को। और यह प्रश्न CGPCS 2011 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 35 है, राज्यों में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो ऑप्शन ए संबंधित राज्य की विधानमंडल की, ऑप्शन बी संबंधित राज्य के राज्यपाल की, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की, ऑप्शन डी राज्यसभा की। तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति की। प्रश्न संख्या
36 है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी संसद को। तो ऑप्शन डी संसद को। और यह प्रश्न बीपीएससी 1994 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्य व्यवस्था, ऑप्शन सी क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति, तो ऑप्शन ए संसद। और यह प्रश्न बीपीएससी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 38 है, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो ऑप्शन ए जूनागढ़, मैसूर एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उदयपुर, कपूरथला एवं जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हैदराबाद, उदयपुर, ट्रावनकोर, तो ऑप्शन बी जूनागढ़, हैदराबाद एवं जम्मू कश्मीर। प्रश्न संख्या 39 है, हरियाणा राज्य कब बना? तो ऑप्शन ए है 1 सितंबर 1966, ऑप्शन बी है 1 नवंबर 1965, ऑप्शन सी है 1 नवंबर 1966, ऑप्शन डी है 1 अक्टूबर 1966, तो ऑप्शन सी 1 नवंबर 1966। और आज का लास्ट प्रश्न है, 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो ऑप्शन ए अर्धसंघीय, ऑप्शन बी राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का महासंघ, ऑप्शन सी एकात्मक राज्य, ऑप्शन डी राज्यों का संघ, तो ऑप्शन डी राज्यों का संघ। तो आप जो भी प्रश्न देख रहे थे वो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।